नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और इस वक्त की बड़ी खबर गया से सामने आ रही है, जहां गया में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया है। ग्रामीणों ने बस में आग भी लगा दी है। स्कूल की बस में आग लगाई गई है। दरअसल बस से कुचलकर एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई और परैया थाना क्षेत्र की मीरगंज के पास की ये पूरी घटना है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। हंगामा उन्होंने किया ही और साथ ही साथ बस को आग के हवाले भी कर दिया। इसी स्कूल बस से कुचलकर एक बच्चे की मौत हुई है और यही वजह है कि ग्रामीणों में काफी ज्यादा गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एलन लिली गया से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलन, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला है, आगे की क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, आपको बता दें कि ये परैया थाना क्षेत्र के मीरगंज का ये मामला है, जहां आज दोपहर के करीब जो स्कूल की जो बस जो है वो बच्चों को छोड़ करके वापस लौट रहा था। तभी जिस जगह पर जो घटना हुई है वहां पर जो रास्ता है वो काफी संकीर्ण था और घर के बाहर जो है 10 माह की जो बच्ची है, इसमें लापरवाही कर सकते हैं कि जितनी लापरवाही स्कूल ड्राइवर की है उतनी लापरवाही उनके परिवार वालों की। 10 महीने की बच्ची को अब घर के बाहर कैसे छोड़ देते हैं। और यही जो घटना, जो बच्ची खेलते खेलते वो सड़क पर चलाई और जो तेज रफ्तार जो बस था, जो ड्राइवर है वो देख नहीं पाता है और वो उसके चपेट में चलाता है, जिसके बाद जो आक्रोशित जो लोग हैं वो उसको बस में आग लगा देते हैं। और जो चालक है, जो ड्राइवर है, वो जान बचाकर वहां पर भाग गए थे। एक तरफ ये भी कह सकते हैं कि जितनी लापरवाही जो बस ड्राइवर की है उससे कहीं ज्यादा जो लापरवाही है उसकी माँ बाप की लापरवाही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपने गया की देखी, जहां बस से कुचलकर एक बच्चे की मौत हो गई। सड़क हादसे के बाद ये हंगामा, ये आक्रोश ग्रामीणों का देखने को मिला। और नए साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहले जनता दरबार में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सासाराम से आए 6 फरियादी और होटल मौर्या से खाना बनाने आए 5 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी लोगों को फिलहाल क्वारंटीन किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कोरोना विस्फोट हुआ है। खाना बनाने आए होटल मौर्या के 5 स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाए गए। साथ ही साथ 6 फरियादी जो अलग अलग जिले से पहुंचे थे वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और फिलहाल इन सभी को क्वारंटीन किया गया है। क्या बताएं, आज जितने लोग आए यहाँ पर और आते हैं तो उसके पहले एक तरीका बना हुआ है टेस्ट होने का। वहाँ टेस्ट हो गया, सब आ गए 186 और यहाँ पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। तो दुख तो नहीं होगा, बहुत दुखद हुआ कि भाई क्या हो रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावे जो अभी ये सब खाना वगैरह का काम देखता है, जो आता है उसका भी एगो का पॉजिटिव निकल गया, जो सब चीज़ को देखता है। यानी अब जैसे पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। आज तो जो भी हुआ था कल और आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। आज सब जगह की खबर लेकर के कल तो निर्णय लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आज 6 कोरोना के मरीज मिले हैं। जनता दरबार कार्यक्रम में आने के पहले भी सभी फरियादियों की RT-PCR जांच की जाती है और एहतियातन जनता दरबार में जाने के ठीक पहले सभी फरियादियों की एंटीजन टेस्ट भी की जाती है। इसी जांच के दौरान गोपालगंज, सासाराम, रोहतास और नवादा से आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें क्वारंटीन करने के लिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ले जाया गया और उनके साथ आए बाकी लोगों की भी जांच की जा रही है। देखिए संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार कार्यक्रम में भी 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि जो लोग यहां आते हैं उनकी पहले भी जांच की जाती है, लेकिन यहां आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जाने के ठीक पहले उनका एंटीजन टेस्ट किया जाता है, जिसमें 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और ख़ास बात है कि इतनी जहां पर जांच होती है वहां पर लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बिहार के लिए एक बड़ा खतरा सामने है। और ख़ास तौर पर
यदि हम आज की घटना की बात करते हैं तो जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उन सभी की जांच की जा रही है और साथ ही साथ उनके साथ में जो लोग यहां आए हैं पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में, उन सभी की जांच फिर से की जा रही है। जो मेडिकल टीम है, तमाम लोग, आज जितने भी जनता दरबार में लोग आए हैं उन लोगों की जांच की जा रही है, क्योंकि जैसे ही मामला सामने आया उसके बाद ये पूरा जो जनता दरबार जहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वहाँ हड़कंप सा मच गया और जितने भी वहाँ पदाधिकारी मौजूद थे उन्होंने सब जितने भी लोग आए थे सबको फिर से जांच करने का निर्देश भी दिया है। और ख़ास तौर पर गोपालगंज, नवादा, सासाराम और रोहतास जिले से लोग आए थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो लोग यहां आए थे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, उनकी जांच पहले भी की गई थी और उसके बाद भी वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि हमें इस पूरे मामले को देखते हुए और जिस तरीके से तीसरे लहर की संभावना बताई जा रही है, यदि हम चाहते हैं कि तीसरा लहर न आए, इसके लिए हमें सचेत और सजग रहने की जरूरत है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना के बीच पटना में बीजेपी की बैठक से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। पटना के रविंद्र भवन में बीजेपी के सभी मोर्चा की कार्य समिति की संयुक्त बैठक बुलाई गई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित प्रदेश बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस बैठक में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। कई बड़े नेताओं से मिलकर पदाधिकारियों तक के चेहरे से मास्क गायब दिखा। इतना ही नहीं, भीड़ में बैठने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन होता नहीं दिखाई दिया। मंच पर मौजूद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी बिना मास्क की ही नजर आए। इस बैठक में पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती के लिए काम करने और कार्यकर्ताओं का विस्तार करने का संकल्प दिलाया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर कोरोना नियमों को लेकर जो संकल्प किया गया है उसका पालन क्यों नहीं हुआ, वो भी तब जब पटना में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां सीएम नीतीश ने कोरोना को लेकर सख्ती के संकेत दिए हैं। कल बैठक कर पाबंदियां लागू कराने का फैसला उनकी तरफ से लिया जाएगा। इस बात के संकेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए हैं। सीएम ने साफ लफ्जों में कहा है कि तेजी से बढ़ रहे ये मामले, इसलिए जल्द ही कुछ फैसला लेना होगा। यानी कि कल की तारीख में एक बैठक रखी गई है और 5 से 7 दिन के लिए ये फैसला किया जाएगा। दरअसल बिहार में संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है और रफ्तार बढ़ने पर दूसरे फैसले लेने होंगे। ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कही गई है। का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से है, तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में। और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज, और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया जाए। पाबंदियां लगानी तो कल ही जो भी करना है वो कल निर्णय होगा और उसके बारे में अब वो आगे तो हमने कह दिया है कि भाई आप 7 दिन के लिए अगला, चूंकि रोज बढ़ रहा है ना, तब एक बार अगर 7 दिन के लिए करिएगा, ज्यादा लंबा समय के लिए तो अभी नहीं कर सकते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा तो बहुत जल्दी और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए कुछ ही समय के लिए भी 1 सप्ताह या 5 दिन जो कुछ भी आपको लगे, कल बैठ करके फैसला करना पड़ेगा और फिर जो सब चीज पर नजर रखते हुए और आगे जो कुछ भी करना है किया जाएगा। तो इसीलिए हम और कोरोना को लेकर सख्ती के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बाद पटना के डॉक्टरों को भी अब कल होने वाले फैसले का इंतजार है। न्यू गार्डनर अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की माने तो पहली और दूसरी लहर की तरह इस बार स्थिति खतरनाक नहीं होगी। इसके बावजूद पाबंदी लगाने की जरूरत है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में तेजी से कोरोना विस्फोट हो रहा है और सबसे ज्यादा खतरा पटना पर है और पटना के डॉक्टरों पर है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने अभी इशारा दे दिया है कि कल बैठक करके कुछ नया फैसला हो सकता है। ऐसे में हम जानेंगे पटना के न्यू गार्डन अस्पताल में जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर अब जो स्थिति है कहीं ना कहीं अब खतरनाक दिख रही है। सरकार ने भी जो इशारा दिया है, खासकर सीएम ने खुद अभी, कि कल कुछ नया फैसला होगा, बड़ा फैसला होगा। क्या लग रहा है कि अब ऐसी परिस्थिति में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू की जरूरत है? मेरे हिसाब से अभी लॉकडाउन का बहुत आवश्यकता नहीं है।
अगर प्रॉपरली आज भी हम सभी लोग प्रॉपर वे में डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्किंग यूज करें, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। क्या कहेंगे अभी जिस तरह से आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, फिर से पहली और दूसरी लहर को आपने देखा है, एक डर हो गया होगा? डर तो नहीं है, इसके लिए तैयारी जरूरी है और हम लोग अंदर से तैयार भी हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की बातें होती हैं वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, लोगों से फॉलो भी करवा रहे हैं, अटेंडेंट से भी फॉलो करवा रहे हैं। अंदर से डर होगा आप लोगों को भी कि कहीं मुझे ना कोरोना हो जाए? पर अब डर नहीं है सर, पर चुनौती तो है, उसमें डर के काम नहीं करना है, पर इस प्रोटोकॉल को मानते हुए सब प्रोटोकॉल मानते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, और आपकी हिम्मत को हर कोई सलाम करता है, न्यूज 18 भी सलाम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार चिकित्सक अभी पॉजिटिव हो रहे हैं, सरकार से क्या कोई उम्मीद रखे हैं कि लॉकडाउन हो जाए, नाइट कर्फ्यू हो जाए या कोई पाबंदी लगे? ये तो सरकार का फैसला करेंगे सर, हम लोग उसमें क्या बोल सकते हैं, पर जो अच्छा होगा वो करेंगे सरकार। लेकिन जिस तरह से लगातार जो डॉक्टर पॉजिटिव हो रहे हैं, सरकार अब डॉक्टरों की चिंता करने लगी है। तभी तो सीएम नीतीश कुमार ने इशारा दिया है कि कल एक बैठक होगी और बैठक के बाद एक बड़ा फैसला होगा। हालांकि इंतजार करना बेहद जरूरी है कि आखिर सरकार क्या फैसला लेती है, क्या लॉकडाउन लागू होता है, नाइट कर्फ्यू लागू होता है या फिर अन्य पाबंदियां लगाई जाती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम ने सख्ती के संदेश दिए हैं। पटना के युवा इसको लेकर क्या सोचते हैं, जानने के लिए पटना के युवाओं से बातचीत की संवाददाता अमित कुमार ने। पटना के युवा मौजूद हैं, यूथ है, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष, ये बताओ कि कोविड को लेकर के किस तरह की सख्ती और होनी चाहिए, क्या चाहते हैं? कोविड को के यही पूरा सतर्क बरतनी चाहिए, सेफ रहिए, अच्छा स्वस्थ रहिए। बिल्कुल। आप क्या नाम है आपका? प्रियांशु कुमार। आप क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री के लिए कुछ संदेश जो आप? देखिए, वो गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस कर रही है जारी, उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए और स्ट्रिक्ट रूल लागू करना चाहिए। बिल्कुल लागू करना चाहिए। आपका क्या नाम होगा? आशु यादव। आपका क्या मानना है? मेरा मानना यही है, जो मास्क पहने, घर में रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षा रहे। आप बताओ, क्या नाम है आपका? मन्नू कुमार। मनु, आप कोविड को लेकर के जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज बैठक करेंगे, उसका निर्णय लेंगे, किस तरह के निर्णय हो सकते हैं, क्या आपको उम्मीद है, क्या होना चाहिए? यही कहना है कि जो मास्क लगाए, हमेशा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, घर में बैठे और कुछ नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग भी? जी, सोशल डिस्टेंसिंग में बनाना रहना चाहिए। नहीं, जो लोग नहीं अनुपालन कर रहे हैं गवर्नमेंट के गाइडलाइन का, उनके लिए क्या कहोगे आप? नहीं, उसको पालन करना चाहिए। तो देखिए, ये पटना के युवा हैं, सीधे तौर पे इन सभी का कहना है कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसका अक्षरशः अनुपालन करें। और जिस तरह से हम सभी ने यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जितने भी युवा हैं सभी ने मास्क लगा रखा है। इस तरह से मास्क लगाए तभी जो है आप भी सुरक्षित रह सकते हैं, आपके आसपास के लोग, आपका राज्य, आपका देश सुरक्षित रह सकता है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाह बने हैं। चाहे बात बस स्टैंड की करें, रेलवे स्टेशन या सार्वजनिक स्थल पर, लोग अब भी लापरवाह बने घूम रहे हैं। नवादा में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के दौरान लापरवाही साफ नजर आई। कोरोना का रफ्तार एक बार फिर से देश और राज्य में बढ़ चुका है और नवादा सहित राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ गई है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा समाहरणालय परिसर के बाहर का दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों का एक हुजूम जो है यहाँ पे उठ रहा है। और उसके पीछे का वजह यह है कि यहाँ पे आज जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है और इसी को लेके यहाँ पे जिले के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ से लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ इलाके के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और आप इस भीड़ को देख के आप इससे सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस प्रकार से कोरोना को लेके सजग हैं और क्या कुछ लोगों के मन में चल रहा है। सामाजिक दूरी की तो बात ही करना बेकार होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गहमागहमी है उससे देख के तो कतई नहीं लगता है कि लोग कोरोना को लेके चिंतित है। मास्क को लेके भी बात करें तो मुश्किल से ही कुछ लोग मास्क यहाँ पे पहने हैं और अपना दायित्व लोग बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। प्रशासन भी इन मौक़ों पे कभी फेल होती हुई दिख रही है, क्योंकि सख्ती नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। आपका मास्क कहाँ है ये बताइए।
मास्क है, ओमिक्रॉन फैल चुका है। मास्क आपका ठीक है, मास्क है नहीं, मास्क तो रहे हैं ना, आपका नाक है ना, मुंह ढक रहा है, कहाँ है आपका मास्क? तो ये तस्वीर है, लोग जो है सो कैमरे देखने के बाद जो है सो मास्क पहन रहे हैं और उसके बाद फिर लोग अपना के कुछ और लोग हैं हम उनसे जानते हैं, भाई आपका मास्क। तो ये दृश्य है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि लोग किस तरह से कोरोना को लेकर यहाँ पे अलर्ट है और कैमरे देखने के बाद ही लोग को अपना मास्क और जो है जो उसका जो विकल्प है वो दिखता है, लेकिन लोग अभी भी यह समझने को तैयार नहीं है कि यह अभी भी इंसानों के लिए घातक है और लोग को अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के परिवार में कोरोना विस्फोट हुआ है। मांझी के परिवार और स्टाफ को मिलाकर कुल 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी, बहू और बेटी को भी कोरोना हुआ है। साथ ही साथ पीए और सुरक्षा कर्मियों की भी खबर सामने आई है कि वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मांझी के परिवार में कोरोना विस्फोट समेत 18 लोगों को कोरोना हुआ है। मांझी की पत्नी और बहू भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। साथ ही साथ मांझी की बेटी यानी कि पुष्पा मांझी की बात करें तो उन्हें भी कोरोना हुआ है। मांझी के पीए और सुरक्षा कर्मी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि मांझी सब परिवार अपने गांव गया के महकार में इस वक्त मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को लेकर बता रहे हैं, जहां 18 लोग उनके घर में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो पूरा परिवार कोरोना की चपेट में है। कि कुछ सदस्य सर्दी, जुकाम, बुखार से परेशान थे, जिसको ध्यान में रखते हुए कल उनके परिवार के सदस्यों ने सुरक्षा कर्मियों और अपने पीएस सेल के जो लोग हैं उनके साथ कोरोना की जांच कराई, जिसमें 18 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उसमें से आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, उनकी पत्नी शांति देवी, उनकी बेटी पुष्पा मांझी, उनकी जो बहू हैं दीपा मांझी जी और उनके जो पीएस है गणेश पंडित सहित 18 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तमाम लोग जीतन राम मांझी जी के गांव महकार में सेल्फ आइसोलेशन में हैं। इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तमाम लोग सुरक्षित हैं। और देखिए बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं, जहां बिंदु गुलाब यादव बनी जिला परिषद अध्यक्ष। महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार थी बिंदु यादव। एनडीए समर्थित उम्मीदवार सैयदा बानो को इन्होंने हराया है। बिंदु यादव को 39 और सैयदा बानो को 16 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मधुबनी से, जहां पर जिला परिषद अध्यक्ष बनी है बिंदु गुलाब यादव। उन्होंने महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार बिंदु यादव और साथ ही साथ सैयदा बानो भी साथ में उम्मीदवार के तौर पर थी और बिंदु यादव को 39 और सैयदा बानो को 16 वोट मिले हैं। वहीं पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की आज पुण्यतिथि है। 2 जनवरी को समस्तीपुर जंक्शन पर बम विस्फोट में वो घायल हुए थे और 3 जनवरी को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। समस्तीपुर जंक्शन पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि यह स्मारक स्थल अब भी अधूरा पड़ा है। बिहार और पूरे मिथिलांचल क्षेत्र में रेलवे की विकास की बातें होती है तो उसमें सबसे पहला नाम ललित नारायण मिश्रा का आता है। ये जो आप स्मृति स्थल देख रहे हैं ये उन्हीं का है और आज उनका पुण्यतिथि है। 3 जनवरी 1975 को उनकी मौत हो गई थी। और आपको बता दें कि 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ये जो रेलखंड आप वर्तमान में देख रहे हैं वो उसी रेलखंड के उद्घाटन के लिए वो समस्तीपुर स्टेशन आए हुए थे और उसी दौरान जो ये जगह आप देख रहे हैं यहीं पे मंच बना हुआ था और इसी जगह पे उनके ऊपर बम से हमला होता है और उस हमले में ललित नारायण मिश्रा गंभीर रूप से घायल होते हैं और फिर उन्हें ट्रेन के माध्यम से पटना ले जाया जाता है और 3 जनवरी 1975 को उनकी मौत हो जाती है। आज भी उनके मौत के रहस्य की गुत्थी को सुलझाने में भारत की जांच एजेंसी लगी हुई है। हालांकि एक बार इनके मौत पर कोर्ट का फैसला भी आ चुका, लेकिन परिवार के लोगों के द्वारा फिर से उसकी जांच की मांग की गई, जिसके बाद एक बार फिर पूरे मामले की जांच हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि उस जांच में क्या कुछ सामने आता है, लेकिन अभी भी उस पूरे मामले का खुलासा होने का इंतज़ार लोगों को है। लेकिन
जिस पैमाने पर लोगों के द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम होते थे वो कार्यक्रम में कमी आई। उनके पुण्यतिथि पर एक महज कोरम पूरा करके छोड़ दिया गया, एक तस्वीर टांग दी गई और माला पहना दिया गया और उसी के माध्यम से यहाँ पर समस्तीपुर जंक्शन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।